भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के भैया थान सहकारिता बैंक में किसान अपने ही पैसे निकालने के लिए खा रहे ठोकर और करनी पड़ रही धक्का मुक्की। बात करें सूरजपुर जिले के भैया थान सहकारिता बैंक का, कई गंभीर मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। भैया थान ब्लॉक की बात करते हैं। NS रोड से सटे सहकारिता बैंक, जिसमें कई समस्याएं देखी जा रही हैं। किसानों का कहना है कि अपने पैसों के लिए ही हम दर दर भटक रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं। हमारे घर पे पैसे की आवश्यकता है, पर हमें समय से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। घंटों लाइन में लग रहे हैं। भीड़ जो लगा है, कम से कम दर्री का व्यवस्था होना चाहिए, कुछ स्टूल का बैठक व्यवस्था भी होना चाहिए। बैंक क्या जो सीधा तरफ अभी बैंक में मैं गया तो बैठने का कोई भी व्यवस्था मैं नहीं देखा। ग्राहकों के लिए, चाहे जो भी अपना बैंक अपनी कस्टमर या किसानों के लिए कहा जाए तो कम से कम दर्री का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होना अनिवार्य है। बिल्कुल, वो तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन और इन लोगों को बैठने का भी सुविधा होना चाहिए। अब चूँकि क्या है कि अब प्रबंधक बताए उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर सुविधा होना चाहिए। अगर मैं तो कहता हूँ कि यहाँ रोड से किनारे हटा करके इनका जो है, जहाँ बढ़िया स्पेस जगह हो, जो कि अपना पब्लिक अपना गाड़ी साइकिल खड़ा कर सके, और उन लोगों को रुकने का भी जो है व्यवस्था होना चाहिए। रोड में है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। और ऐसे ऐसे किसान बुजुर्ग लोग हैं जो 70 साल 80 साल 90 साल के लोग भी यहाँ आ रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए। बहुत दिक्कत का बात है। अच्छा, बुजुर्ग का बात की है तो साफ साफ निर्देश ऊपर से कि बुजुर्ग 60 साल 65 साल 70 साल का कोई बुजुर्ग है तो उनको पहले प्राथमिकता के तौर पर देना चाहिए प्रबंधक को, बैंक मैनेजर को, और उनको जल्दी पैसा देना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग सियान, अभी आप देखे होंगे 2 महिला लोगों का हम खुद बात किए हैं, उसका बेड्राल भरवाए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। इस बात को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ का जो बैंक का जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनको मैं बोला हूँ कि भाई जितना भी आप सुविधा यहाँ इन लोगों को पानी का भी व्यवस्था करें और इन लोगों को जो है बैठने का भी व्यवस्था होना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, जिला प्रशासन को भी आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ का जो कलेक्टर हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन इसमें नेशनल रोड है। सर जी, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, यहाँ आपके यहाँ से बनारस जाने वाली गाड़ी, आए दिन इसमें बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। अगर यहाँ पर घटना होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का जिला प्रशासन भी होगा और यहाँ के बैंक के प्रबंधक भी होंगे। मैं इस बात को बोलूँगा, और ये बैंक प्रबंधक इस बात को अवगत भी कराएं अपने जो जिला के प्रशासन है उनको, कि इस बैंक को दूसरे जगह संचालित करें ताकि स्पेस हो और अप्रिय घटना भी ना घटे। धन्यवाद। बैंक का मैनेजर से बात करने का कोशिश करूंगा। ये जो व्यवस्था है इनके बारे में मैं दिखाना चाहूँगा। तमाम किस प्रकार यहाँ का भीड़ इकट्ठी हुई है और अपने को पैसा के लेने के लिए जहदोजहद आदमी को, किसानों को करना पड़ रहा है। जी आइए, मैं जानूँगा यहाँ का बैंक जो मैनेजर है, आखिर उनकी व्यवस्था ऐसे क्यों है, प्रचल व्यवस्था क्यों है, और किसानों को अपने ही पैसा लेने के लिए घंटों कतार खड़ना पड़ रहा है। समस्या क्या है, मैं बैंक मैनेजर से जानूंगा। अभी बैंक मैनेजर से जब हम लोग जानना चाहे कि यहाँ बैठने का व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक स्टूल में लगवा दिया हूँ, यही टेबल है जो बैंक मैनेजर बता रहे हैं कि इसी में सभी किसानों को बैठना है। जबकि किसानों को बैठने का व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, अगर यहाँ पे अगर बैठने का स्टूल का व्यवस्था ना हो पाए तो दर्री तो व्यवस्था करवा ही सकते थे। अब मैं जानूंगा क्या है, किसान इनकी ही टैक्स से इनकी रोजी रोटी चलती है, पेमेंट होती है सभी कर्मचारियों का, और ये देखिए जमीन में किस प्रकार बैठे हैं। यहाँ तक कि दर्री तक भी बैंक मैनेजर नहीं उपलब्ध करा पाया। मैं जिला कलेक्टर मैडम लक्ष्मी रजवाड़े जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ का जो समस्या है उसे जल्द से जल्द संज्ञान ले, और मैं मैनेजर साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर समस्या क्या आ रहा है। जैसे कई किसानों का आरोप है यहाँ कि कोचिया लोग को 1 लाख 2 लाख रुपया पेमेंट कर दिया जा रहा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस भी है जो 2 4 5 किसानों के साथ हुआ है। बेट्राल भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और किसानों का बात कहा जाए तो केवल 20,000 या 30,000 दिया जा रहा है, और वही कोचिया लोग का 1 लाख 2 लाख रुपया तुरंत 2 मिनट में पेमेंट हो जा रहा है। आखिर ये बैंक की सेटिंग कहाँ से चल रही है? मैं इसका वजह मेरे बैंक मैनेजर से जानने का कोशिश करूंगा, और अगर इस प्रकार का सही है तो ऐसे मैनेजर को, जिला प्रशासन को संज्ञान लेना जरूरी है कि आखिर हमारे किसान हितैषी के साथ ऐसा क्यों। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। राजेश सिंह नाम है सर। आज ये जो भीड़ इकट्ठी है और बहुत सारे मामला आ रहे हैं, किसानों का कहना है सीधे तौर पे कौन किसान है, बात सामने आए ना, मैं बता रहा हूँ सामने आए ना।
जो किसानों का कहना है सर कि हमें 20,000 30,000 ही मिल पा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं तुरंत 1 लाख 2 लाख रुपए तुरंत मिल जा रहा है। तो क्या लिमिट है सर, समस्या क्या है आखिर? अभी तक आप कितने साल से किसको ये बैंक मैनेजर कितने साल से है सर यहाँ? अरे मैं 4 महीने से हूँ, बताइए 4 महीने से। तो ये व्यवस्था समस्या आप किसान बताए ना हमको, कौन किसको समस्या है? ये क्या है सर? पूरा क्या किसान है नहीं है तो क्या है? भीड़ है तो लाइन तो लगना पड़ेगा ना। लाइन लगना पड़ेगा। कोई वापस जा रहा है, किसी को नहीं मिल रहा किसान, सर किसान झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन किसान है? वही तो मेरे सामने आए ना। मैं अभी एक एक करके खड़ा कर दे रहा हूँ। खड़ा करवाइए ना, किसको ठीक है ना? समस्या है बताइए। तो ये बताइए जब सर, हमको देखिए लोग कैश मिलेगा तभी तो हम दे पाएंगे। जितना मिल रहा है उसी हिसाब से हम बांटे हैं। अभी 30 तक दे रहे हैं। अभी कितना लिमिट है सर अभी आदेश आपको किसानों को देने? कितना लिमिट पैसा देना है? ऐसा लिमिट नहीं, आने के बाद लिमिट निर्धारित होता है। अभी मेरे पास 80 लाख रुपए है रोज का? आपको हाँ 80 लाख। और डिमांड कितना है सर? क्या डिमांड? डिमांड तो हम 1.5 करोड़ का रोज दे रहे हैं। और 80 लाख आपके पास लेवल है अभी? हाँ अभी नहीं है, अब तो बट गया, मतलब मुश्किल से 30 लाख बचा हुआ। सर ये बैठने का महिला है, बुजुर्ग है, कम से कम दरी उरी का साधन है यहाँ केवल पे एक कुछ? रखा हुआ है, अब इससे ज्यादा इतने 500 लोगों की व्यवस्था कहाँ बने? सर 20 लोगों का भी तो व्यवस्था नहीं है बैठने का, 500 की बात और करते फिर हैं। अब इतनी बड़ी जगह है, बाहर निकाल के रखते हैं टेबल, इनको बैठना है बैठ सकते। बाहर में तो कोई टेबल ही नहीं है सर, मैं बाहर से तो तो गया निकाले हूँ। नहीं रखे भैया, कहाँ पे टेबल? टेबल भी टूटा हुआ है टूटा है जी। अब जो है वही है। सर किसानों का जो आता है मेंटेनेंस के नाम पे जो आता है शुद्ध पेयजल वगैरह देना, क्या जानकारी है आपको? मेरे को बताना पड़ेगा। बैठने का जो पेयजल उजल पानी उनी का जो सुविधा दे रहे हैं उनको बैंक की ओर से, क्या है उसका? अभी ठंड में व्यवस्था नहीं होती, गर्मी में पानी की व्यवस्था। ठंड में लोग पानी नहीं पीते क्या सर? ठंड में पानी नहीं पिया सर? ठंड में पानी नहीं पीते क्या? पेयजल की व्यवस्था भी नहीं। नहीं, मतलब आप मानते हैं कि ठंड में अभी मैं व्यवस्था पानी का या दरी तक भी व्यवस्था अपने शाखा की ओर से नहीं कर पाऊंगा। सर आप समस्या को ऊपर अगर पहुंचा किसान सकते सुनिए हैं। ना सर, किसान अगर मांग करेगा तो उस पर विचार करें। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती मेरे हिसाब से। विड्रॉल की समस्या आपके बैंक में विड्रॉल नहीं है, कोई विड्रॉल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सर, अभी उस समस्या में आपको जो किसान जो बोले हैं विड्रॉल तक नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं ये सब क्या विड्रॉल में भी कुछ खेल चल रहा है क्या सर? गलत आरोप है। विड्रॉल सबको मिल जा रहा है, पैसा बिना लिए कोई किसान नहीं जा रहा। कोचिया वाला आप देख सकते हैं बैंक मैनेजर का मैं पक्ष जानने का कोशिश किया। उनके सीधी तौर पे कहना है कि ठंडी का दिन है, अभी हम पेयजल की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे, ना हमारे ओर से भी ना बैठने की व्यवस्था हो पाएगा। जैसे कुछ किसानों ने बताया कि विड्रॉल की भारी समस्या है, यहाँ विड्रॉल तक नहीं मिल पा रहा है, किसी को आदमी देख देख के विड्रॉल भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कैश की बात करें तो कैश की बात तो समझ में आता है, पर कैश भी बताया जा रहा है कि कोचिया लोग का जो है 1 लाख 2 लाख उनको मिल जाता है तुरंत। पर किसानों को अगर किसी के घर में सर मृत्यु हो गया, किसी के यहाँ अगर शादी ब्याह है तो उनको भी लिमिट के तहत ही दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा जिला कलेक्टर और यहाँ का जो क्षेत्रीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी है, इस बैंक के जो मामला आ रहा है किसानों का, उनको जल्द से जल्द समस्या को दूर करें, और ताकि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार यहाँ भीड़ लगा हुआ है। इसमें कई बुजुर्ग हैं 65 साल 70 साल, जबकि कहा जाता है कि बुजुर्गों को 65 साल 70 साल वाले को जहाँ तक ऊपर से भी आदेश है कि आप बुजुर्ग जो है उनको पहले दे दिए पैसा, पर ऐसा यहाँ पे कुछ दिखती नज़र नहीं आ रही। और धरातल पर देखा जाए तो क्या नाम होगा? कब से आए खड़ा? अच्छा, कितना पैसा निकाला? 20,000 निकाला, 80,000 अभी नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं, जब मैं मैनेजर साहब से जानने की कोशिश किया कि हाँ बैठने का पूरा व्यवस्था में लगाया हुआ है, बाहर में भी स्टूल, अंदर में भी स्टूल, वो स्टूल में जानने का कोशिश करूंगा कि कहाँ पे है, थोड़ा हमें बताएंगे। हमें शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि स्टूल कहाँ पे लगा है। देख सकते हैं लाइन किस प्रकार लाइन खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और यही टेबल है, बैंक मैनेजर का कहना है कि टेबल मैं लगवा दिया हूँ, इसी में लोगों को बैठना है, ठीक है। नमस्कार, खबर एसएनएस में विनोद गुप्ता, जनहित का मुद्दा उठाते रहूंगा मैं।